सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम आंख बंद करके सच मान लेते हैं। क्या हो अगर ये पता चले कि उनमें से कुछ सबसे बड़े झूठ हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। आज हम इन्हीं झूठ की दीवारों को गिराने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। रात का अंधेरा, गहरी नींद, मुंह थोड़ा खुला हुआ और तभी 8 पैरों वाला एक छोटा सा जीव मुंह की तरफ बढ़ता है। ये कहानी हम सब ने सुनी है और शायद इसे सोचकर रूह कांप जाती होगी। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी नहीं, ये 100% बकवास है। असल में एक मकड़ी के लिए हमारा सोता हुआ मुंह किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा है। जरा सोचिए, जोर जोर से आती सांसों का तूफान, खर्राटों का भूकंप और शरीर की गर्मी। वो इससे दूर भागना पसंद करेंगी, न कि इसके अंदर जाना। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना बड़ा झूठ है तो हम सब इस पर विश्वास करते ही क्यों हैं? आखिर ये कहानियां हमारे दिमाग में ऐसे घर कैसे कर जाती हैं कि सच लगने लगती हैं? चलिए इस झूठ के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इन्हें एक तरह के इन्फॉर्मेशन वायरस की तरह समझिए। जैसे कोई वायरस शरीर में फैलता है, ठीक वैसे ही ये झूठे विचार एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलते हैं, जब तक कि पूरी दुनिया उन्हें सच न मान ले। आज इस विश्लेषण में हम इन्हीं वायरस के लिए एक एंटीवायरस चलाएंगे और एक एक करके इन्हें सिस्टम से डिलीट करेंगे। पहला अध्याय, शरीर से जुड़े मिथक। चलिए सबसे पहले अपने सबसे करीबी विषय से शुरू करते हैं, हमारा अपना शरीर। क्या हम वाकई अपने शरीर को उतना जानते हैं जितना हम सोचते हैं? आइए देखते हैं। अच्छा, अगर किसी से पूछा जाए कि हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, तो जवाब लगभग हमेशा यही होगा, 5। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ये बात हमारे दिमाग में इतनी बैठ गई है क्योंकि ये हजारों साल पहले महान दार्शनिक अरस्तू ने कही थी। लेकिन क्या अरस्तू सही थे? सच तो यह है कि हमारे पास दर्जनों इंद्रियां हैं। कभी सोचा है कि आंखें बंद करके भी हमें पता होता है कि हमारा हाथ कहाँ है? यह है प्रोप्रियोसेप्शन, या वो सेंस जो हमें बताता है कि बैलेंस कैसे बनाना है, या फिर दर्द और तापमान महसूस करने की क्षमता। ये सब हमारी एक्स्ट्रा इंद्रियां हैं। तो अगली बार जब कोई 5 कहे तो उन्हें बताइए कि हम उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कमाल के हैं। और अब आते हैं उस मिथक पर जो हम सब ने अपनी कलाई देखकर सोचा है, नसें नीली हैं तो खून भी नीला होगा। माफ करना, पर यह सिर्फ आंखों का धोखा है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। हमारी स्किन और फैट लाइट को इस तरह फिल्टर करते हैं कि नसें नीली दिखती हैं। हमारा खून हमेशा लाल होता है, कभी चमकीला लाल, कभी गहरा लाल, लेकिन होता हमेशा लाल ही है। सर्दियों में टोपी पहनो क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी सिर से निकलती है। ये सलाह हम सब ने सुनी है। पता ये बात कहां से आई? एक पुराने मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से, जहां सैनिकों को सिर से पांव तक आर्कटिक सूट पहनाया गया था और सिर्फ उनके सिर को खुला छोड़ा गया था। जाहिर है गर्मी तो वहीं से निकलेगी। सच ये है कि हमारा सिर शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा है। गर्मी किसी भी खुले हिस्से से बराबर निकलती है। अध्याय 2, जानवरों की दुनिया के झूठ। तो इंसानी शरीर के मिथकों को तो हमने तोड़ दिया। अब चलिए जानवरों की दिलचस्प दुनिया में, जहां झूठ और भी ज्यादा जंगली हो सकते हैं। ऊंट का कूबड़ और रेगिस्तान, तो जाहिर है उसमें पानी ही होगा, है ना? गलत। ऊंट का कूबड़ पानी की टंकी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एनर्जी बार है। इसमें 80 पाउंड तक की चर्बी जमा होती है, जिसे ऊंट तब इस्तेमाल करता है जब रेगिस्तान में खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये उसका लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल नहीं। उल्लू का नाम आते ही दिमाग में आता है बुद्धिमानी। कहानियों से लेकर हमारे कल्चरल सिंबल्स तक उल्लू हमेशा ज्ञान से जुड़े रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव उन्हें किसी फिलॉसफर जैसा दिखाते हैं। लेकिन सच बताऊं, उल्लू पक्षियों की दुनिया के आइंस्टाइन नहीं है। हाँ, वो कमाल के शिकारी जरूर हैं, लेकिन जब बात दिमाग की आती है तो कौवे और तोते उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं। कुछ कौवे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए औजार भी बना और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उल्लू शायद बुद्धिमान दिखते हैं, पर असली जीनियस तो कौवे हैं। और अब एक ऐसी कहानी जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगेगी। सिर कटे मुर्गे की तरह भागना। ये मुहावरा तो सुना ही होगा। तो मिलिए माइक से। 1945 में माइक का सिर काट दिया गया और वो 18 महीने तक जिंदा रहा। ये कोई मजाक नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुल्हाड़ी उसके ब्रेन स्टेम से चूक गई, जो शरीर के बेसिक फंक्शन कंट्रोल करता रहा। माइक तो एक सेलिब्रिटी बन गया था। तीसरा अध्याय, हॉलीवुड और इतिहास के धोखे। हमने अपने शरीर और जानवरों के बारे में झूठ देख लिए। अब बात करते हैं उन मिथकों की जो बड़ी स्क्रीन और इतिहास की किताबों से हमारे दिमाग में घुसे हैं।
घर पे ये जरूर सुना होगा, गाजर खाओ आंखों की रोशनी तेज होगी। ये सलाह दरअसल एक बहुत ही चालाक मिलिट्री प्रोपेगेंडा का नतीजा है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश एयरफोर्स ने एक नई सीक्रेट रडार टेक्नोलॉजी बना ली थी। इसे जर्मनों से छिपाने के लिए उन्होंने ये कहानी फैला दी कि उनके पायलटों की नाइट विजन इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि वो बहुत सारी गाजर खाते हैं। ये झूठ इतना कामयाब हुआ कि हम आज भी इस पर विश्वास करते हैं। समुद्री डाकू, लकड़ी का पैर, कंधे पर तोता और दुश्मनों को तख्ते पर चलाना। हॉलीवुड ने हमें यही दिखाया है, लेकिन ये वॉकिंग द प्लैंक ज्यादातर एक कहानी ही है। असली समुद्री डाकू बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। किसी को तख्ते पर चलाने में ड्रामा क्यों करना जब उसे सीधे तलवार से मारा जा सकता है या बस उठाकर समंदर में फेंका जा सकता है। वो क्रूर थे, ड्रामेटिक नहीं। समंदर किनारे मिलने वाली सबसे अजीब सलाहों में से एक, अगर जेलीफिश काट ले तो उस पे पेशाब कर दो। हमने इसे फिल्मों और टीवी शोज में देखा है। प्लीज ऐसा कभी मत करना। ये न सिर्फ घिनौना है बल्कि ये दर्द को 10 गुना बढ़ा सकता है। यूरिन में मौजूद केमिकल्स जेलीफिश के स्टिंगर्स को और ज्यादा जहर छोड़ने के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसी भयानक सिचुएशन आ जाए तो असल में क्या करना चाहिए? याद रखिए, पहला, शांति से पानी से बाहर निकलें। दूसरा, उस जगह को समंदर के पानी से धोएं, नल के पानी से नहीं। ताज़ा पानी इसे और खराब कर सकता है। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो उस जगह पर सिरका या बहुत गर्म पानी लगाएं। ये जहर को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। तो अब आते हैं निष्कर्ष पर। बेहतर तरीके से कैसे विश्वास करें। मकड़ियों से लेकर समुद्री डाकुओं तक हमने देखा कि कैसे झूठ और मिथक हमारी सच्चाई का हिस्सा बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये इन्फॉर्मेशन वायरस हर जगह से आते हैं। कभी ये युद्ध का प्रोपेगेंडा होता है, जैसे गाजर वाली कहानी। कभी ये हॉलीवुड की देन होती है, जैसे समुद्री डाकुओं का तख्ते पर चलना। और कभी-कभी ये सिर्फ एक पुरानी गलत धारणा होती है, जैसे कि हमारे पास सिर्फ 5 इंद्रियां हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। तो अब ये सवाल सबके लिए है। ऐसा कौन सा तथ्य था जिस पर सालों से विश्वास करते आ रहे थे और बाद में पता चला कि वो पूरी तरह से गलत था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस सच को जानना ही इन इन्फॉर्मेशन वायरसेस के खिलाफ सबसे अच्छी वैक्सीन है। सोचने के लिए धन्यवाद।